त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस लेक्चर में आज हम जानेंगे कि भारत में रुपये कहाँ छापे जाते हैं, भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है, भारत में अदालती जो स्टैम्प पेपर हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल, वो कहाँ प्रिंट किए जाते हैं, भारत में पोस्ट ऑफिसों की सामग्री जैसे डाक टिकट हो गया, ये कहाँ छापे जाते हैं, आपका राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, ये कहाँ छापे जाते हैं। अर्थात इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे भी गए हैं। इस टॉपिक के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। और हमारे फेसबुक पेज त्रिशूल एजुकेशन को भी लाइक कीजिए। साथ ही में अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा इसी टॉपिक से संबंधित, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपका ज्ञानवर्धन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस टॉपिक के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले जो धन की देवी है वो महालक्ष्मी को माना जाता है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, हमें रुपयों का दर्शन कराने का कष्ट करे। माँ ने 500 रुपये का नोट दिखा दिया है, बहुत ही अच्छा नोट लग रहा है। माँ 500 रुपये के नोट के अतिरिक्त एक बड़ा और नोट दिखा दे माँ। हे माँ लक्ष्मी, एक और बड़ा नोट दिखा दे। 2000 रुपये का नोट भी माँ ने प्रकट कर दिया है। अब माँ लक्ष्मी, मेरी आपसे आराधना है कि आप 2000 और 500 रुपया, इससे तो मेरा जीवन चलने वाला नहीं है। 2000 और 500 रुपये के नोटों की लाखों की संख्या में मेरे ऊपर बारिश कर दे माँ, भयंकर बारिश कर दे माँ, जिससे मैं अरबपति बन जाऊं। धन्य हो माँ, तूने तो मुझे करोड़पति बना दिया। माँ इतनी बारिश कर माँ, इतनी ही वर्षा कर नोटों की, नहीं तो इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो नोट हैं वो बड़ी मेहनत से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के द्वारा रुपया कमाता है, कड़ी मेहनत करता है, तभी जाके धन की प्राप्ति होती है। अदरवाइज धन की वर्षा कभी नहीं होने वाली है। तो माँ लक्ष्मी कहती है पहले मेहनत करो और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। तो पहले बता चुका हूं कि भारत में रुपयों की छपाई, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट इन इंडिया, और दूसरा है कि भारत में सिक्कों की टकसाल, इनका ढलाई कहाँ होती है। तो भारत में जो नोटों की छपाई होती है वो 4 जगहों पे होती है। अर्थात भारत में जो रुपये हैं, ठीक है, वो 4 जगहों पर प्रिंट किए जाते हैं। और भारत में रुपये प्रिंट करने का जो अधिकार है वह आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, क्योंकि ये भारत का केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक ही क्या करता है, पत्र मुद्रा को जारी करता है। तो प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक होता है। तो हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। इसीलिए सभी नोटों के ऊपर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि भारत में जो नंबर 1 लिखा हुआ है कि रुपयों की छपाई कहाँ कहाँ होती है, रुपये कहाँ प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो पहला है बैंक प्रेस नोट देवास, यह एमपी में पड़ता है। यहाँ 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। दूसरी जो प्रेस है, अर्थात दूसरी जगह जहाँ करेंसी नोट छापे जाते हैं, जो आपके जेब में रहते हैं, जिनकी सहायता से आप इन प्रकार की वस्तुओं को परचेज करते हैं, और नहीं रहते हैं आपके पास तो रोते रहते हैं। दूसरी जो करेंसी नोट प्रेस है वो नासिक महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। तीसरी जो प्रेस है जहाँ पर करेंसी नोट छापे जाते हैं उसका नाम है करेंसी नोट प्रेस मैसूर, यह कर्नाटक में पड़ती है। और चौथी जो रुपयों के छापने की प्रेस है, करेंसी नोट प्रेस साल्बोनी, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से इंडिया में 4 जगहों पर जो पेपर मनी है, जो कागजी मुद्रा, जो कागज के नोट आपके पास आते हैं वो यहाँ पर छापे जाते हैं। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से कि पहले के 2 बैंक प्रेस नोट देवास और
इसी प्रकार से करेंसी नोट प्रेस नासिक, ये जो दो प्रेस नोट हैं यह भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम वित्त मंत्रालय के अधीन आती हैं, ये दो प्रेस नोट। ठीक है, और लास्ट वाली तीसरी और चौथी जो प्रेस नोट है जहां क्या छापे जाते हैं, रुपये छापे जाते हैं, वह आरबीआई के अधीन आते हैं। इसके लिए आरबीआई ने क्या बना रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। इस प्रकार से दो प्रेस नोट तो क्या हो गया, वित्त मंत्रालय के अधीन भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम के अंतर्गत आती है, और दो प्रेस नोट ये वाली और ये वाली ये आरबीआई के अंडर में आती हैं। अगला देखिए कि जो बैंक प्रेस नोट देवास है, यहां पर नोटों में जो स्याही यूज होती है, जो नोट होते हैं वो कलर वाले होते हैं, तो यहां पर स्याही बनाई जाती है, कहां पे, देवास में। और अगला जो स्याही है एक स्विस कंपनी है, उसका नाम है सिक्पा, और वह है सिक्किम में। तो सिक्किम में सिक्पा के द्वारा भी भारत में नोटों की छपाई के लिए स्याही का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में जो स्याही होती है वो एक ही जगह बनती है। ठीक है, एक ही जगह कहने का मीनिंग क्या है कि एक तो हो गया बैंक प्रेस नोट देवास में बनती है स्याही जो नोटों पे लगाई जाती है, और दूसरी जो स्विस कंपनी है सिक्पा वो बनाती है, वह सिक्किम में स्थित है। तो इस प्रकार से भारत में जो करेंसी नोट हैं, कागज के नोट हैं, वो ये चार प्रेसों में छापे जाते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अगली बात करते हैं, ये दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं कि भारत में सिक्कों की टकसाल, अर्थात भारत में सिक्के कहाँ ढाले जाते हैं। 1 रुपए का सिक्का चलता वर्तमान में, 2 रुपए का है, इसी प्रकार से 5 रुपए का है, 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, और जो ये सिक्के होते हैं ये क्या होते हैं, मिश्रित धातु के बनाए जाते हैं। तो देखिए भारत में सिक्के कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, तो सिक्के बनाने का अर्थात कॉइन्स बनाने के भारत में 4 टकसाल हैं। ठीक है, पहली जो टकसाल है वो मुंबई में है, ये सबसे प्राचीन टकसाल है, इसकी स्थापना 1830 में की गई थी। ठीक है, ओके। दूसरी जो टकसाल है जहाँ पे कॉइन्स छपी जाती हैं हैदराबाद में है, 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरी जो टकसाल है वो अलीपुर कोलकाता 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और चौथी जो टकसाल है जहाँ पे सिक्के छापे जाते हैं या सिक्कों की ढलाई होती है वह नोएडा यूपी में है, और ये सबसे बाद में अर्थात 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अगली बात आती है, हमने यहाँ पे बात की कि भारत में कौन कौन से सिक्के छापे जाते हैं मूल्य के। तो हमने कहा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के इंडिया में वर्तमान में छापे जाते हैं या उनका टकसाला में टंकन किया जाता है। अब बात आती है कि जो टकसाला है, मुंबई की टकसाला है, हैदराबाद की है, अलीपुर की और नोएडा, इस प्रकार 4 ही टकसाला देश के अंदर हैं जहां सिक्कों की ढलाई होती है। इसके अलावा इन टकसालाओं में क्या होता है, जो मेडल होते हैं, ठीक है, वो भी यहीं बनाए जाते हैं। इसके साथ सोना और जो चांदी है उसकी शुद्धता की जांच भी इन्हीं टकसालाओं में की जाती है। हम जो सोना सोनार से लेते हैं कोई गहना, तो हमें क्या पता कि उसमें कितना सोना मिला हुआ है, वो तो बोलता है 24 कैरेट का बना हुआ है या 23 कैरेट का बना हुआ है। लेकिन जो भारत सरकार के टकसालाएं हैं, यहाँ पर सोना और चांदी की जांच की जाती है, उसका टेस्ट किया जाता है कि यह प्योर है कि नहीं है। अगला और भी इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि जो ये 4 टकसालाएं हैं, सिक्कों का जो टंकन होता है पूरा का पूरा वो भारत सरकार के अंडर में आता है। जो टकसालाएं हैं जहां सिक्के छापे जाते हैं उनको छापने का जो काम करता है वह भारत सरकार करती है, ठीक है, और रिजर्व बैंक इसका वितरण करता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि सिक्कों को ढालने का काम जो है वो केवल भारत सरकार के पास है, और बाजार में बैंकों के माध्यम से इसको इश्यू करने का काम जो है वो आरबीआई के पास आता है। तो यहां पर हम देखें कि भारत में जो है रुपए छापने के 4 कारखाने हैं,
1 2 3 4। ओके, और इसी प्रकार से भारत में सिक्कों की जो टकसाल हैं, जहां उनकी ढलाई होती है, उसके भी 4 कारखाने हैं। तो इस प्रकार से इन 4 और 4 8 कारखानों के द्वारा पूरे इंडिया के लिए मनी की सप्लाई की जाती है। अगला जो पॉइंट है वह है सिक्योरिटी पेपर मिल। और ये जो सिक्योरिटी पेपर मिल है यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी यहां क्या होता है, यहां रुपयों में जो कागज लगाया जाता है या रुपये जिस कागज से तैयार होते हैं वह कागज इसी सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद एमपी में तैयार किए जाते हैं। तो रुपये में जो कागज होता है वो आम कागज नहीं होता है कि किसी कॉफी का जैसा कागज है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये जो कागज होता है इसमें कॉटन भी मिला होता है। इसीलिए जब ये पानी में गिर जाता है तो एकदम से क्या होता है, खराब नहीं होता है, पानी में गलता नहीं है। कपड़े के अंदर कभी धुल जाता है तब भी क्या होता है, खराब नहीं होता है, बल्कि रुपया जो गंदा है वो साफ हो जाता है। कारण क्या है कि नोट में जो कागज होता है उत्तम क्वालिटी का होता है, लेकिन इसमें कॉटन मिला होने के कारण यह गलता नहीं है। दूसरा आता है कि स्टाम्प पेपरों का कागज, जो स्टैम्प पेपर होते हैं, जब रजिस्ट्री करते हैं तब भी स्टैम्प पेपरों की जरूरत पड़ती है। अदालतों में स्टैम्प पेपर चलते हैं तो उन पेपरों की या उन पेपरों का जो कागज होता है वह भी इसी फैक्ट्री में बनाया जाता है। और इस फैक्ट्री की स्थापना 1967-68 में हुई थी। तब से ये फैक्ट्री क्या कर रही है, कागज छापने का काम कर रही है। तो भारत में रुपयों में जो कागज यूज होता है वो भारत में कहाँ बनता है, वो बनता है मध्य प्रदेश की होशंगाबाद मिल में। नेक्स्ट लेते हैं, अगला आता है कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक। अभी ये जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। ओके, अभी यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए, डाक लेखन का सामान यानी कि पोस्ट ऑफिसों की जो सामग्री तो लिखने वाली वो सारी की सारी यहां छपती है। अगला आता है डाक टिकट, अर्थात जो पोस्ट ऑफिसों में जब हम जाते हैं हमें रजिस्ट्री करनी है, उसमें टिकट लगाना है, तो टिकट जो छपते हैं, प्रिंट होते हैं, वह नासिक में छपते हैं। इसी प्रकार से अदालती और गैर अदालती स्टैम्प पेपर जो होते हैं वो यहीं छापे जाते हैं। ठीक है, एक होता है जुडिशियल और एक होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जब रजिस्ट्री करते हैं तो नॉन जुडिशियल वाले स्टैम्प पेपर लगते हैं। जो जमीन का हम क्या करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, मकान की करते हैं, तब इस प्रकार के विभिन्न मूल्य के स्टैम्प पेपर यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार से चेक, चेक आपने देखा होगा, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो इस प्रकार से ये चेक होते हैं वो कहाँ प्रिंट होते हैं, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में बनते हैं। इस प्रकार से बॉन्ड हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, पोस्टल ऑर्डर हो गया, ये सारे के सारे भी यही प्रिंट होते हैं। कहाँ, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक। अगला आता है राष्ट्रीय बचत पत्र और पोस्टल ऑर्डर, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। राज्य सरकारों, सरकारी जो उपक्रम है, जो सरकारी फैक्ट्रीज हैं, वित्तीय निगमों की प्रतिभूति पत्रों की छपाई भी यहाँ होती है। इनके जो सिक्योरिटी क्या होते हैं, पत्र होते हैं, वो भी यहीं प्रिंट होते हैं। तो इस प्रकार से अगला ये हो गया। और अंतिम हमारे पास आता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। हैदराबाद में पड़ती है, वहां इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1982 में की गई थी। अब ये क्या काम करती है, ये काम वही करती है जो कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक करती है। तो यह जो प्रेस है यह साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए, अर्थात दक्षिणी भारत के राज्यों के लिए बनाई गई। अर्थात दक्षिण भारत के राज्यों के लिए इतनी जो चीजें मैंने आपको बताई जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको साउथ में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि भारत में रुपये कहाँ कहाँ छापे जाते हैं, भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ होती है, भारत में जो रुपये बनते हैं उनका कागज भारत में कहाँ तैयार होता है, भारत में अदालतों के जो स्टैम्प पेपर हैं वो कहाँ तैयार होते हैं, डाक टिकट, पोस्ट ऑफिस की जो सामग्री है वो कहाँ तैयार होती है, चेक कहाँ बनते हैं,
बॉन्ड कहाँ बनाए जाते हैं, किसान विकास पत्र कहाँ तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार के तमाम जो टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। तो एक बार पुनः ले लेते हैं कि आज मैंने आपको क्या क्या बताया। तो पहला हमने यहाँ पे लिखा भारत में रुपयों की छपाई। ठीक है, रुपए छापने का एकमात्र जो अधिकार है वो आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो कि रुपयों को छापने का काम करता है। इसलिए प्रत्येक नोट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, और नीचे गवर्नर का नाम भी दिया होता है। ठीक है, और उसके उसमें हस्ताक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से भारत में रुपयों की छपाई करने के 4 प्रेस हैं। बैंक प्रेस नोट देवास, यहाँ स्याही भी बनती है नोटों की छपाई के लिए। इसके अलावा एक कंपनी और है सिक्का, स्विस कंपनी है, वो सिक्किम में है, वो भी क्या करती है, हमारे देश में जो नोट छापे जाते हैं उनके लिए स्याही तैयार करती है। दूसरा आता है करेंसी नोट प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में है, ये भी क्या करती है, नोटों को छापने का काम करती है। तीसरी जो प्रेस है करेंसी नोट प्रेस मैसूर है, कर्नाटक में है, ये भी वही काम करती है जो 3 करती है। और चौथी जो प्रेस है करेंसी नोट प्रेस इस प्रकार से, यह साल्बोनी पश्चिम बंगाल में। तो 4 प्रेस नोट है, ठीक है, प्रिंट करने की, जो कागजी मुद्रा को छापने का काम करती है, जो रुपये आपके पास है, हमारे पास है, जो बाजार में। ओके, और 4 ही क्या है, टकसालाएं हैं, जहां पर सिक्का या कोइंस क्या की जाती हैं, मिंट की जाती हैं, उनका ढलान किया जाता है। तो उसमें से मुंबई, हैदराबाद, अलीपुर, कोलकाता, नोएडा, यूपी में ये टकसालाएं हैं। इन टकसालाओं में इस मूल्य के सिक्के छापे जाते हैं। इसके अलावा जो मेडल होते हैं यहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं। ओके, और सोने चांदी की परख भी यहाँ पर की जाती है, उसकी जांच की जाती है कि यह कितना शुद्ध है। इसके अलावा सिक्कों की ढलाई का जो एकमात्र अधिकार है वो भारत सरकार के पास है। ठीक है, इधर नोट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापने का काम कर रहा है, लेकिन सिक्कों की ढलाई का काम भारत सरकार के पास है, लेकिन इसको इश्यू करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसी मैंने आपको बताया कि ये 2 प्रेस जो नोट हैं, नोट छापने की, यह वित्त मंत्रालय के अधीन आती हैं। भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम इसके लिए बनाया गया है। और अंतिम तीसरी और चौथी ये जो 2 प्रेस नोट हैं जहां रुपयों की छपाई होती है, ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रेस मुद्रण लिमिटेड है, जो कि आरबीआई के अंडर में आता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि सिक्योरिटी पेपर मिल, अर्थात रुपयों में जो भी कागज क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है, वह इसी सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद एमपी में तैयार किया जाता है। अगला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है ये फैक्ट्री। यहाँ पर क्या होता है, डाक लेखन का सामान, ठीक है, डाक टिकट हो गया, अदालती और गैर अदालती, स्टैम्प पेपर, चेक हो गया, ठीक है, बैंकों के बॉन्ड हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, पोस्टल ऑर्डर हो गया, राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों, वित्तीय निगमों के प्रतिभूति पत्रों की छपाई भी यहाँ पर होती है। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये हैदराबाद में है, ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और यह साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनके लिए ये जो सामग्री नासिक वाली प्रेस क्या करती है, प्रिंट करती है। इसी सामग्री को प्रिंट करने का काम ये भी करती है, ये साउथ इंडिया के राज्यों के लिए इसकी सप्लाई करती है। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और प्रश्न है बहुत ही सिंपल है कि भारत में जो सिक्के होते हैं उनकी ढलाई के कुल कितनी टकसालाएं हैं।